हेलो गाइस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ a इज इक्वल्स टू गिवन है, b का वैल्यू गिवन है, c का वैल्यू गिवन है एंड d का वैल्यू 2011 गिवन है। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें निकालना है। तो इस वैल्यू का इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये जो हमारे पास दिया हुआ है बी सी इंटू ए प्लस डी अपॉन a माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस ए सी इंटू बी प्लस डी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस ए बी इंटू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, ये दिया हुआ है। तो अब इसमें देखोगे जैसे ए बी सी तो एक तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स है या कह सकते हैं पावर्स वाले टर्म है ए बी सी, और डी जो है वो एक नंबर है 2011। तो यहां पे देखोगे ए के साथ डी है, बी के साथ डी है और सी के साथ डी है, राइट। और बाकी सारे टर्म्स जो है वो ए बी सी में इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करने का मतलब क्या है ना, ये एक तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में है। मतलब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो ए बी सी जो है वो साइक्लिक ऑर्डर में है ना। ए के जगह बी, बी के जगह सी और सी के जगह ए, इस तरीके से मतलब ये साइक्लिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, पहले तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। मतलब एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। यानी तो पहले एक काम करते हैं, देखो कि यहाँ पे ये a माइनस बी है और यहाँ पे b माइनस ए है। तो इन दोनों टर्म को पहले सेम बना लेते हैं, ठीक। और फिर यहाँ पर हमारे पास a माइनस सी है, तो यहाँ पर a माइनस सी इसको बना लेते हैं, ओके, माइनस कॉमन लेकर के। और यहाँ पे b माइनस सी है और यहाँ पे c माइनस बी है, तो इसको भी हम लोग माइनस कॉमन लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म है वो कुछ ऐसा बनेगा। पहला वाला टर्म तो वैसा ही है, बी सी इंटू ए प्लस डी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस, अब यहाँ पे देखो इसको अगर हम लोग a माइनस बी बनाते हैं, ये जो b माइनस ए इसको अगर हम लोग a माइनस बी बनाते हैं तो माइनस कॉमन लेना होगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये a माइनस बी बनेगा, तो यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा। और b माइनस सी तो वैसा ही है, तो इसको वैसा ही रहने दिया हमने। ये आ जाएगा ए सी इंटू बी प्लस डी, और प्लस में अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हम लोग सी माइनस ए है, इसको हम लोग a माइनस सी बना रहे हैं। तो ये a माइनस सी, तो यहाँ से एक माइनस निकलेगा। और ये c माइनस बी को हम लोग b माइनस सी बना रहे हैं, तो यहाँ से भी एक माइनस निकलेगा। तो ओवरऑल माइनस इंटू माइनस प्लस बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो साइन चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा ए बी इंटू सी प्लस डी, इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग ओवरऑल एलसीएम लेकर के इसको थोड़ा सॉल्व करें अलजेब्रिकली, तो देखोगे कुछ तुम्हें टर्म मिलेगा a माइनस बी, बी माइनस सी और a माइनस सी, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, ये बी सी इंटू ए प्लस डी है और माइनस में ओके यहाँ पे a प्लस डी है, तो a माइनस सी और a माइनस बी, b माइनस सी नहीं है तो b माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए सी इंटू बी प्लस डी। और यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस सी है, यहाँ पे a माइनस सी नहीं है, और प्लस ए बी इंटू सी प्लस डी एंड इट गेट्स मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी, इस तरीके से आएगा ये टर्म, ठीक है। और इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे अगर हम लोग a माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है ये बी सी इंटू, यहाँ पे देखो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी माइनस ए सी प्लस बी डी माइनस सी डी, इस तरीके से। एंड माइनस ए सी इंटू, इन दोनों को फिर प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिलेगा ए बी माइनस बी सी प्लस ए डी माइनस सी डी, और प्लस ए बी इंटू, फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिलेगा ए सी, ए इंटू सी माइनस माइनस बी इंटू सी प्लस ए इंटू डी और माइनस बी इंटू डी, इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये फर्दर जो है ऊपर में न्यूमरेटर में देख रहे हैं कि काफी ज्यादा बड़ा टर्म आ रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म है इसको हम लोग n मान लेते हैं, ठीक है। ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है इसको हम लोग n मान लेते हैं और इसको हम लोग पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या मिलता है पहले, ठीक है।
उसके बाद फिर हम लोग ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो बी डी माइनस सी डी माइनस ए सी इंटू ए बी माइनस बी सी प्लस ए डी माइनस सी डी और प्लस ए बी इंटू ए सी माइनस बी सी प्लस ए डी माइनस बी डी, इस तरीके से। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर देखो, एक तो सबको मल्टीप्लाई करो बी सी के साथ, तो यहाँ पे आएगा क्या, ए बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी डी माइनस बी सी स्क्वायर डी। ओके, फिर माइनस ए स्क्वायर सी बी और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर एंड फिर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर सी डी और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए सी स्क्वायर डी। ओके, प्लस ए स्क्वायर बी सी एंड माइनस ए बी स्क्वायर सी, फिर प्लस ए स्क्वायर बी डी माइनस ए बी स्क्वायर डी। ठीक है, तो काफी लंबा आया है टर्म और इसमें देखते हैं कुछ कैंसिल होगा क्या। यहाँ पे देखो ये ए बी स्क्वायर सी है प्लस में और यहाँ पे माइनस में ए बी स्क्वायर सी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर माइनस में ए बी सी स्क्वायर है और ए बी सी स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस में ए बी सी स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से ए स्क्वायर सी बी है, ए स्क्वायर सी बी है और यहाँ पे प्लस में ए स्क्वायर बी सी है, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। फिर ये दोनों टर्म कैंसिल नहीं होगा और ये दोनों भी टर्म कैंसिल नहीं होगा। तो देख रहे होगे, एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जिसके साथ डी मल्टीप्लाई में है सारे, वो सारे कैंसिल नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल अगर हम लोग डी कॉमन निकालें तो ये बचने वाला है बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर। ओके, एंड फिर माइनस में ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर, फिर प्लस में ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा। अब हमारा काम रह गया इसको सॉल्व करना या इसको सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ पे बी सी कॉमन लेंगे तो ये बी माइनस सी मिलेगा। ठीक है, और माइनस ए सी अगर कॉमन लेंगे तो ए माइनस सी मिलेगा और प्लस ए बी अगर कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी मिलेगा। ठीक है, ऐसा मिल रहा है। तो अब यहाँ पे भी गौर करो, यहाँ पे भी एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे b माइनस सी, a माइनस सी और a माइनस बी वाला टर्म आ रहा है और जो हम लोग डिनोमिनेटर में ओरिजिनल क्वेश्चंस में जो था उसमें नीचे में फैक्टर a माइनस बी, b माइनस सी और a माइनस सी है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो रहा है ना कि क्या हम लोग इसको किसी तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, ये वाला जो टर्म है हमारे पास, ये पूरा टर्म, क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको फैक्टराइज करने के लिए अगर सोचें तो देखो यहाँ पे कैसे इसको करेंगे। यहाँ पे ये बी सी इंटू बी माइनस सी है, यहाँ पे माइनस में ए सी इंटू ए माइनस सी है और प्लस में ए बी इंटू ए माइनस बी है। ठीक है, ए माइनस बी है यहाँ पे। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, यहाँ पे इसमें हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, ये अगर ए माइनस सी लिखें तो यहाँ पे माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं, है ना, यानी कि माइनस सी और प्लस सी हमने एडिशनल डाला है। ठीक है, तो ऐसा करने से देखो क्या होगा, यहाँ पे d इंटू बी सी इंटू बी माइनस सी माइनस ए सी इंटू ए माइनस सी एंड प्लस ए बी इंटू, अब ये देखो ये a माइनस सी है तो इसको a माइनस सी के साथ रख दो ए बी को, और फिर माइनस में ए बी इंटू बी माइनस सी। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ए बी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर ए बी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, अब हम लोग देखो फैक्टर क्या निकाल पाएंगे इसमें। यहाँ पे देखो, अब इसमें b माइनस सी ये वाला टर्म है, इन दोनों को एक साथ ले लो और a माइनस सी को इन दोनों के साथ ले लो। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं ग्रुप करके। तो यहाँ पे बी सी या b माइनस सी कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे मिला हमें बी सी माइनस ए बी। ओके, और यहाँ पर हम लोग माइनस में a माइनस सी अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे ए सी माइनस ए बी बनेगा। ठीक है, ए सी माइनस ए बी बनेगा इस तरीके से।
ठीक है, ये आ रहा है। अब फिर से देखो यहाँ पे b माइनस सी आ रहा है, यहाँ पे अब इन दोनों में कॉमन b आ जाएगा तो ये c माइनस बी बनेगा, सॉरी c माइनस बी तो निकाल लिया ना, c माइनस ए बनेगा। ओके, एंड माइनस में यहाँ पे a माइनस सी है। अच्छा, ऊपर में जो देखोगे वहां पे क्या लेना है अपने को, a माइनस सी लेना है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे a माइनस सी आ रहा है और यहाँ पर हम लोग a अगर कॉमन लें तो यहाँ पे c माइनस बी बन रहा है। ओके, तो अब देखो, अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे a माइनस सी आ रहा है, ये आना चाहिए, और b माइनस सी आ रहा है, तो यहाँ पे इसको a माइनस सी बना सकते हैं माइनस कॉमन लेकर के, और इसको भी हम लोग b माइनस सी बना सकते हैं माइनस कॉमन लेकर के। तो मतलब साइन चेंज हो जाएगा जस्ट, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस में b इंटू बी माइनस सी एंड a माइनस सी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a माइनस सी इंटू ए इंटू बी माइनस सी। तो अब देखो ये b माइनस सी a माइनस सी दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको भी बाहर निकाल लो, b माइनस सी a माइनस सी, ये बाहर निकाला तो अंदर में देखो क्या बचा, a पॉजिटिव है और माइनस b ये नेगेटिव, b नेगेटिव है। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है टर्म a माइनस बी, b माइनस सी एंड a माइनस सी, ये आ रहा है, ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर था n। और ओरिजिनल क्वेश्चन में देखोगे तो नीचे में भी हमारे पास एक तीन फैक्टर्स है, a माइनस बी, b माइनस सी और a माइनस सी, यही सारे टर्म है। तो ओवरऑल जो फाइनली जो हमारे पास आंसर आने वाला है उस टर्म का, जो भी यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ था वैल्यू निकालने के लिए, तो वो फाइनली हमें मिलेगा d इंटू न्यूमरेटर वाला पार्ट पहले लिखेंगे, a माइनस बी, b माइनस सी एंड a माइनस सी, और नीचे में भी तुम्हारे पास a माइनस बी, b माइनस सी एंड a माइनस सी, ये बनेगा। तो ये पूरा कैंसिल होने के बाद d मिलेगा, और d का हमें वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2011। ठीक है, एंड दिस इज आवर आंसर, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, यहाँ पे मतलब यहाँ तक अगर हम लोग सॉल्व भी कर पाएंगे तो बीच में हमें यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा इस स्टेप से, उसके बाद ही ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं तो ये फंसा रह जाएगा और बनेगा नहीं। ठीक है, तो अगर कोई और भी है, कोई दूसरा मेथड भी मिलता है अगर आपको, तो आप बताइए कमेंट में, राइट। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, बाय।